हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ थोड़ी देर अपने मन को टिका लें, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। भगवान जी का उपदेश और हमारा दैनिक जीवन, और जरा इस पर आज विचार करें। दैनिक जीवन सूर्य उदय से अस्त तक गुजरता है, गुजर गया, जितनी आयु बाकी है वो भी गुजर जाएगा। लेकिन गीता जी का हमारे जीवन के साथ क्या पार्ट है? महाराज जी का उपदेश, उसका हमारे साथ क्या संबंध है? जरा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना। सियाने कहा करते हैं, जादू वो जो सिर चढ़ कर बोले, मित्र वो जो मुसीबत में काम आए, और ज्ञान वो जो अनुकूलता प्रतिकूलता को अनुभव ही न होने दे। और जरा आज विचार तो करें, भगवान जी ने मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कोई माने ना माने, हम तो मानते हैं ना। हम अपने उस अकीदत और महाराज जी को उपदेश के अनुसार कहते हैं भगवान जी ने अवतार लिया। हम बाकी सारी बातों को छोड़ देंगे। हमारे पिताजी अनेक काम करते हैं समाज में, लेकर घर में आते तो वो तो हमारे पिताजी है ना। इसलिए महाराज जी ने अवतार लिया। हम लोग सतोगुणी है ना, हमारे परम पिता है ना, इसलिए हमारे लिए पिताजी घर में आते हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हमारे लिए भगवान जी आए संसार के अंदर या अपने भारत में, हमारे लिए। हमारे लिए का मतलब किन के लिए? हमारे लिए का मतलब मेरे बेटे धार्मिक व्यक्तियों के लिए जो अपना जन्म सुधारना चाहते हैं। तो जन्म सुधारने का मतलब क्या होता है? वाह, बहुत सुंदर। सुधारने का अर्थ क्या होता है? सुधारने का मतलब होता है जो हमारे आनंद में, खुशी में, प्रसन्नता में, कल्याण में बाधा है,
उस पर हावी कैसे आया जाए। जैसे आपको कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर सुधारेगा, अर्थात उस बीमारी को दूर करेगा। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो हमारे लिए बाधा क्या है? नकारात्मक वृत्तियां। आज फिर जरा गौर से सुनना, इंसान के लिए रुकावट क्या है? इंसान की खुशी में, प्रसन्नता में क्या बाधा है? यही नकारात्मक वृत्तियां। तो भगवान जी ने इस पे बड़ा प्रकाश डाला है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 16वें अध्याय 18वें अध्याय के 86वें श्लोक तक कितना प्रकाश डाला है। इतना प्रकाश, इतना विस्तार, इतना विशद कहीं भी नहीं नजर आएगा। तो हमारा दैनिक जीवन तो छोटा सा है। सूर्य उदय से अस्त तक परमात्मा जाने कल सूर्य उदय में शरीर ने उठना या नहीं उठना। अब सूर्य उदय से अस्त तक हमने करना क्या होता है? मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना होता है, माँ जी के साथ, पिता जी के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ। अब मेल मिलाप में क्या होना है? मेल मिलाप किस आधार पे होता है? इन्हीं आधार पर, काम के आधार पर, क्रोध पर, मोह पर, लोभ का अहंकार कर। इसके बैकग्राउंड में क्या है? गर्ज अपनी। गर्ज का अभिप्राय क्या होता है? फिर वही शांति, आराम, चैन, चैन से जी जाए मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। अब आप कितनी दूर से यहां आते हैं, खास करके आज के दिन आने वाले मेरे नेक जीव, मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई, शांति के लिए। और मैं आपसे फिर बार-बार कहूंगा, हम सबका उद्देश्य शांति है। तो शांति है कहां? भगवान के उपदेश में। किस भगवान? कौन सा भगवान? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। भगवान का एक ही परिभाषा करना मेरे सज्जनों, मैं आपसे कह रहा हूं मेरी देवियों, जिन्होंने सृष्टि बनाई है और जो इसको चला रहे हैं। यदि आप भगवान की कोई और परिभाषा करेंगे तो आप भटक जाएंगे, आप कट्टर बन जाएंगे, आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। कौन भगवान? सृष्टि बनाने वाला। कौन भगवान? सृष्टि चलाने वाला। कौन पिताजी? जिन्होंने गृहस्थी बनाई। कौन पिताजी? जो बना के गृहस्थी को चला रहे हैं, पालन कर रहे हैं। मैं छोटे पैमाने पर बात कर रहा हूं। पिताजी कौन? जिन्होंने ये गृहस्थी बनाई और बना के क्या किया? पालन कर रहे हैं। इस तरह आप इसको बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में ले लीजिएगा। भगवान कौन? सृष्टि रचयिता। भगवान कौन? सृष्टि पालन करता। ठीक है, जब उन्होंने पालन करना है तो पालन करने का मतलब मैं आज फिर दोहरा दूं, पालन करना सिर्फ शरीर को पालना नहीं, मन को भी तो पाला जाए। वो भी तो तन का एक अंग है जिनको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आप गदगद हो जाओ, भगवान ने दोनों के लिए साधन बनाया है, स्थूल शरीर के लिए भी और सूक्ष्म शरीर के लिए भी। सूक्ष्म शरीर के लिए गीता है और स्थूल शरीर के लिए ये आकाश, ये पवन, ये सूर्य, ये जल, ये पृथ्वी और धरती की इतनी उपज, इस स्थूल शरीर के लिए धरती भगवती कितनी उपज देती है, इसी शरीर के लिए और किसके लिए है? यह हवा हमारे अंदर आ रही है, जिंदा है। जल अंदर जा रहे हैं, हम जिंदा है। सूर्य की तपश हमारे अंदर, जठराग्नि, हम जिंदा है। कोई वाह! आकाश से जो मैं बोल रहा हूं, ये आकाश से छू के आपको लौट के आवाज देता। आकाश का गुण क्या है? साउंड, आवाज। अच्छा, आकाश न होता तो हम एक दूसरे की आवाज सुन ही ना सकते, क्योंकि आवाज का काम है टकरा के वापस आना। ओए गोए, ओए गोए, तो टकरा के आपके पास आ रही है। तो सारे तत्व हमारी सेवा कर रहे हैं जो भगवान ने प्रकट किए हैं। अब ये सब कुछ हो गया, इससे हम लोग खुश से नहीं रह सकते जब तक कि मन खुश न रहे। हम लोग सारे मन करके जी रहे हैं, तन करके नहीं। हो मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, हम इस करके नहीं जी रहे, हम जी रहे हैं किस करके? मन करके। मन नाम विचारों का है। विचार 3 प्रकार के होते हैं, वाह, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी जिनमें विचार की अधिकता हो जाती है। सतोगुण तो सारों में है, 84 लाख योनियों में भी है। लेकिन एक बात सुन लीजिए ध्यान से, एक गुण की हर एक में प्रधानता है। प्रधानता यानी एक गुण प्रोडोमिनेट कर जाता है, एक गुण की मुख्यता है। मेरी माताओं बेटियों, एक गुण की मुख्यता है।
जिस गुण की मुख्यता होगी वही विचार बनाएगी, वही हमारा स्वभाव बनाएगी। अब आप में सतोगुण की मुख्यता कभी ना आती, आप अगर आप कहने पे आए तो शायद थोड़ी देर बाद आप उठ जाएंगे। अगर आप में सतोगुण की अधिकता है तो आपका दिल लगेगा, आपका मन चाहेगा कुछ करूं, सिर्फ इन्हीं बातों में न रह जाऊं, खाने पीने और बच्चे बच्चे बनाने में। अगर मुंह मुलाजे आया तो आपका दिल ही नहीं लगेगा, यहां पर आपका मन ही नहीं मानेगा। यहां पर आप जो मैं बोल रहा हूं इसको बकवास समझेंगे कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। क्योंकि रजोगुणी को कंचन कामनी कीर्ति भाती है, सतोगुणी को भगवान भाते हैं, कल्याण भाता है, मुक्ति भाती है। हाय, भगवान भाते हैं, कल्याण भाता है, मुक्ति भाती है। रजोगुणी को अच्छे लगते कंचन कामनी कीर्ति, वो उन्हीं में रहेंगे। तो तमोगुणी की बात ही ना पूछो, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, उनके इरादे, उनके विचार, उनके कर्म सब के सब उन्हीं के लिए, समाज के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। तो देखियो हम लोग कौन है? कल्याणकामी जी, भगवान के प्यारे। तो भगवान के प्यारे क्या चाहते हैं? कल्याण। तो हमारा कल्याण कैसे हो? जब तक रहे शांति से रहे, और जब हम संसार को छोड़ेंगे तो शांति से छोड़ जाए, लेकिन छोड़ जाए फिर ना आने के लिए भगवान ने ये बहुत अच्छा उपदेश दिया। गीता सूर्य उदय से अस्त तक आपको शांति से जिंदा रखना सिखाती है। जादिनी में यही प्रकाश डाल रहा हूं। गीता और हमारा दैनिक जीवन, गीता एंड आवर डेली लाइफ। धर्म का तो मतलब ही यही होता है। टिक्के लगाने का मतलब नहीं, जिनेऊ पहने वो तुम्हारे कर्म कांड है, या भगवान को मत्था टेकना वो तो हमारे मैनर्स हैं, इंडियन मैनर्स। प्रणाम करना, सिर झुकाना, वो हमारे मैनर्स है जी। यानी शिष्टाचार है, पिताजी को प्रणाम करना, माँ जी को प्रणाम करना। तो धर्म का काम क्या है? सूर्य उदय से अस्त तक हमें प्रसन्न रखना, और प्रसन्न रखा जाए जब ये काली वृत्तियों से छूट जाए। कभी ना भूलना, यहां आने वाले मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं जी, बेटियों, हमारी शांति में बाधा कौन है? ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये बड़ी बाधा है, जबरदस्त बाधा। भगवान जी ने उपदेश देकर शांति के दुश्मन, शांति के बीच में आने वाले बाधक, इनको दूर किया। आप जरा एक आंख में बैठ के विचार करना, ये मेरे पास बैठे आप विचार कीजिएगा, क्या अगर ये ना हो आपका मन स्थिर रहेगा? बिल्कुल ठीक है। घर में आपस में प्यार हो, स्वर्ग रहेगा। अगर घर में खटखट हो तो नर्क बन जाता है। यही हाल हमारे अंदर का है। हमारे परमपिता व्यास जी ने बताया कि सुख और दुख क्या है। मन के, कभी ना भूलना, मन के टिक जाने का नाम सुख, और मन की भटकन का नाम दुख। चाहे मन किसी भी कारण से भटक जाए, टिका रहे वो शांत है। तो टिका रहे कैसे? सारा दिन आपने व्यवहार करना है, और नाना प्रकार के जीवों के साथ व्यवहार करना है। सारे आपके अनुकूल थोड़े होंगे, सारों का मन का स्थान आपके मुताबिक थोड़ा होगा। नहीं मेरे सज्जन, नहीं मेरे भैया, मेरे बेटे, नहीं। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह सूर्य उदय से अस्त तक जिन जिन के साथ आपका मिलाप होगा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। तो फिर कैसे काटा जाए शांतिपूर्वक? गीता ने बड़ा प्रकाश डाला। ये आपको मालूम होना चाहिए गीता क्या सिखाती है। गीता सूर्य उदय से अस्त तक हमारे मन का बैलेंस बना रहे, हम प्रशांत रहे। और सुनो नेक जीवो, ओ मेरे हरियाणा के धार्मिक माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, गीता आपकी लाइफ गाइड है। मैं कैसे आपके मन में बिठा दूं? गीता आपकी क्या है मेरी बेटी? जीवन पथ प्रदर्शिका, रहनुमाए जिंदगी। वो मेरे भारत की धार्मिक जनता सुन, गीता हमारी लाइफ गाइड है। जैसे हम लोगों ने इम्तिहान पास किए हैं, हर सब्जेक्ट की हमारे वक्त में 1940, 45, 46 की बातें बता रहा हूं, गाइड मिलती थी। अगर आपने फिजिक्स लिया तो फिजिक्स गाइड, अगर आपने केमिस्ट्री लिया तो केमिस्ट्री गाइड, आपने संस्कृत लिया संस्कृत गाइड। मैं अपने आप भी बहुत ज्यादा हो चुका होगा, हमारे से भी ज्यादा। अच्छा, उनकी गाइड में क्या होता? क्वेश्चन आंसर टाइप। तो वो सब्जेक्ट आसान हो जाता था, हमें कहीं आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं। खुद ही एक्सपीरियंस्ड है ने प्रश्न किए होते थे और उनके नीचे उत्तर दिए होते थे। तो दैट वेरी सब्जेक्ट बिकम्स वेरी वेरी इजी। हम लोग, मैं तो खैर और प्रकार का स्टूडेंट था, पर आमतौर पर जो स्टूडेंट था मूल बुक पढ़ते ही नहीं थे।
उसी से तैयारी करके अपने सेकंड डिवीजन तो ले ही लेते थे। शाबाश। इसी तरह गीता क्या है? गीता हमारी लाइफ गाइड है, हमारे जीवन की पथ प्रदर्शिका। जैसे वो उस सब्जेक्ट की गाइड थी, वो भी क्वेश्चन आंसर टाइप में, गीता भी आपकी क्वेश्चन आंसर टाइप में। क्वेश्चन आंसर टाइप को बोलते हैं इंग्लिश में होमली स्टाइल। जैसे माँ बैठी बेटी के साथ बातें कर रही है, आए पिताजी बैठे अपनी बेटी के साथ बातें कर रहे हैं, इस तरह क्या उच्च कोटि के गुरु शिष्य के साथ बैठे बात करके उसकी जिंदगी को आराम से जीने की कला सिखा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कला है। दुनिया में सबसे बड़ी कला अगर ना पता हो तो मेरे से पता ले लो। दुनिया में सबसे बड़ी कला खुशी से जीना, खुशी से शरीर को छोड़ देना। शरीर छोड़ना है ना, जरूर छोड़ेंगे। जैसे जन्म लेना हमारा जरूरी था, इससे एक दिन आएगा आप शरीर छोड़ देंगे, छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों ही सब्जेक्ट बड़े जरूरी है। हाँ, जैसे कभी बर्थ हुई थी, वो दिन भी आए, कभी डेथ भी होगी, कभी जन्म हुआ था तो कभी हम शरीर छोड़ेंगे भी सही। पर गीता की एक कला है, खुशी से जीना सिखाती है और वक्त से पहले ही हमें शरीर से परे हटा देती है। याद रखिए, ये बड़ी भारी कला। फिर मैं कहना चाहता हूं, गीता का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है? गीता का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है? अत्यधिक संबंध है। हमारी बुद्धि को टिकाए रखती है, हमारे मन को प्रशांत रखती है, हमें बड़े तरीके से कर्म करना सिखा देती है, और कर्म इस ढंग से जिसका हमारे पर बुरा प्रभाव न पड़े, हमारे मन को निर्मल करती रहे। शाबाश। ये संबंध है हमारे साथ। लो मैं छोटा सा दृष्टांत दूं। आपने कार देखी है, बस में भी बैठे होंगे, देखे होंगे, अपनी बसों में बैठते हैं। जब बरसात आती है, ड्राइवर चला रहे हैं बस को या कार को, आप चला रहे हैं, तो जोर की वर्षा हो रही है, तो वर्षा तो जो आपका शीशा स्टीयरिंग है उसके ऊपर पड़ रही है। अब वो देखिए कि रबड़ का लंबा सा बना हुआ, हाय, आप बटन को दबा देते हैं और वो चल पड़ता है। क्या कर रहा है? पानी तो गिर रहा है जोर का, धुंध भी पड़ रही है, लेकिन स्टीयरिंग को इतना इससे शीशे को साफ कर देता है। यू नो बेटर, मैं तो आपको स्टीयरिंग करते हुए देखता हूं ना, आप तो खुद करते हैं और देखा भी है। हाँ, कैसे इतने सेमी सर्कल साफ हो रहा है और वो चल रहा है और साफ होता जा रहा है। भगवान जी इसी तरह इतना चोटी को उपदेश देती है कि इंसान की स्टीयरिंग क्या है। कोई मेरा बेटा बिना सपोज की बताए हमारी स्टीयरिंग क्या है। ड्राइवर की स्टीयरिंग तो इतना सा शीशा है, हमारी स्टीयरिंग क्या है? बहुत अच्छी, प्लस विचार। इंसान के जीवन की स्टीयरिंग इरादा प्लस विचार। इतराजो तो पूछ ले मेरी नन्ही और होशियार और अच्छी बेटी। इंसान के जीवन की स्टीयरिंग है मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, बुद्धि मैंने इरादा, मन मैंने विचार। इरादा हमारा अशुभ न होने पाए, जैसे वो धुंध पड़ गई तो नहीं दिखाई देगा, एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा। विचार दूषित हो जाएंगे, पूरा खतरा। कोई भगवान का बड़ा भारी उपकार कोई हमारे जिगर में, मन में, अंतःकरण में घुस के देखे। बहुत बड़ा उपकार, चूंकि हम आजमाई बैठे और आप भी कुछ आजमा रहे हैं। जिन्होंने इतना चोटी का उपदेश दिया जो हमारी बुद्धि और मन को क्या धुंधला नहीं होने देते, हमारी स्टीयरिंग को खराब नहीं होने देते। कितना बड़ा उपकार है प्रभु जी का, अगर इस नाते सोचो। अब भी हमारे प्रेम के अश्रु गिरते हैं कि वाह दाता वाह, बहुत बड़ा उपकार किया हम जीवों पर, बड़ा भारी उपकार किया। चलो सफर करो, जीवन का सफर मैं कह रहा हूं मेरे सजनों, मेरी लाडली बेटियों, लेकिन विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी हिंड्रेंस। सफर भी करना है, बरसात भी होनी है, क्योंकि दुनिया द्वंद्वात्मक है, अनुकूल भी होगा, प्रतिकूल भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा, आना भी जाना भी है, कोई प्यार भी करेंगे, तकरार भी करेंगे, लेकिन स्टीयरिंग शुड नॉट बी डार्कफुल, स्टीयरिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। बुद्धि और मन में हमारी क्लियरेंस रहे, ये गीता के सिवा कौन बताएगा। जीवन एक सफर का नाम है, हर सुबह सफर, हर शाम सफर, इस जिंदगी का है नाम सफर।
कितनी अच्छी परिभाषा की गई जीवन की। हर सुबह सफर, हर शाम सफर, इस जिंदगी का है नाम सफर। सफर का मतलब क्या होता है? यात्रा। यात्रा का मतलब क्या होता है? आज यहां कल वहां, आज यहां कल वहां, इसको बोलते हैं यात्रा। यात्रा का मतलब है मूवमेंट। यात्रा का मतलब है टुडे हियर टुमारो देयर, टुडे हियर टुमारो देयर, इसको हम यात्रा बोलते हैं मेरे सज्जनों। तो हमारी ये यात्रा सुखप्रद हो, बड़े आराम से कट जाए। देन हाउ इज इट पॉसिबल? ये समझाती है गीता। और वो सफर हमारे सूर्य उदय से अस्त तक करना है। कई अनुकूल मिलेंगे, कई प्रतिकूल मिलेंगे, कई हमारे मौफिक होंगे, कई गैर मौफिक, कई प्लेजेंट, कई अनप्लेजेंट, कई फेवरेबल, कई अनफेवरेबल। इन सारों को साथ मिलाप करते हुए हम प्रसन्न रहे, हमारी स्किन खराब न होने पाए, बस गीता का उपदेश ये है। अब बरसात में आप रुक जाओगे क्या? धुंध भी पड़ती है, बरसात भी पड़ती है, ओले भी पड़ते हैं, ओस भी पड़ती है, लेकिन वो इतना हिस्सा जितने में आप स्टीयरिंग कर रही है कितना साफ रहता है, वो खूब चक्कर चलता रहता है। कई बार आपने देखा है ये चल रहा है, इतना हिस्सा आपका साफ हो गया। इस तरह महाराज जी को उपदेश, भगवान करे मेरी मेहनत सफल हो, हमारी बुद्धि और मन में बैठ जाए तो वो अपनी बुद्धि को खराब नहीं होने देगी। ओए होए ओए होए, आपके इरादे को शुभ रखेगी, आपके विचारों को उच्च रखेगी। और क्या चाहिए? बुद्धि अगर शुभ इरादा करे, मन शुभ विचार करे, बस इंसान का सफर शानदार कट गया। मेरी बेटी का सफर शानदार कट गया, क्योंकि यही तो हमारे मुखिया हैं। कौन? इरादे और विचार। बुद्धि भले ही कह ली तो बुद्धि का फंक्शन कहो इरादा, और मन का भी फंक्शन कहिएगा विचार। और इंसान कहते कि हाड़ मास चाम नहीं, आज से भूल जाना कि इंसान हाड़ मास चाम जो हमारी पुतला है, ये तो कवरिंग है। किसके ऊपर? हमारी मन और बुद्धि पर, हमारे इरादे और विचारों पर। जैसे सराहना अपनी आंखों के सामने लाइए, एक ऊपरला कवरिंग होता है, एक नीचे है जिसमें हमने रुई भर रखी है, इतनी लंबी रुई भरी हुई है, उसके ऊपर उसका गिलाफ है। वो हमें एक सप्ताह के बाद खराब जाता है, सिर का तेल लग जाता है, धो देते हैं ताकि रुई में तेल ना पहुंचे, रुई में घी ना पहुंचे, वरना सारा दिन वो क्षमा सारी रात 8 दिन 10 दिन जब तक धोती नहीं वो आएगी। कौन रोज धोए रुई को निकाले? असंभव है, रुई को धोना कौन करेगा? तो हमारी कवरिंग हमने डाल दी। इस तरह भगवान ने ये हमारी बारी कवरिंग है, जिसको हम ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर कहते हो। मेरे सज्जनों, बेटो जाग उठो, मेरे नौजवानों जाग उठो, होशियार हो जाए मेरी बेटी। मैं सबके लिए गीता लाया हूं। गीता में बहुत होशियार कर देती है, बहुत होशियार करती है। जब तक अब हमारे थोड़े से दिन और रह गए हैं, जाग उठो। गीता का काम क्या है? अब बौद्धिक रूप में जगाना। मां का मां से कहां से जगाती है? शारीरिक रूप से। पुत्र उठ, बेटे देर हो गई, श्रीमान जी उठो, तो वो कहां से जगाया? शरीर से जगाया। गीता भी हमारी डिवाइन मदर है। ये कहां से जगाती है? बुद्धि से जगाती है, मन से जगाती है, विचारों से जगाती है। बिल्कुल बराबर दर्जा है शरीर की मां का और हमारी बौद्धिक मैया का। ये हमारी बुद्धि की मां है। जिसकी बुद्धि जाग गई, सब तक जाग गया। जिसको ये पता लग गया बुद्धि जाग गई का अर्थ उचित क्या है, अनुचित क्या। देखो आज मेरे देश वालों की बुद्धि सो रही है, और जो बुद्धि के जगाने वाले माने जाते हैं, लीडर माने जाते हैं, बादशाह माना जाता है। प्रेसिडेंट तो आपने बकवास कर ली, एक फॉरेन कंट्री की नकल कर ली। हम तो अपने शब्द बोले, सम्राट, भारत सम्राट और भारत प्रधानमंत्री। हमने दूसरों के शब्द लेके, ये है जिनको आप प्रेसिडेंट बोलते, प्रेसिडेंट शुड नॉट बी अटर्ड। अपने देश के शब्द है सम्राट, भारतीय सम्राट। तो वो अपने आदर्श होते थे, चूंकि अनेकों ने उनकी नकल करनी है। भगवान का फरमान गीता जी में है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। वो हमारे आदर्श होती हैं। आदर्श यानी आइडियल। आदर्श की शाब्दिक अर्थ होती है मिरर, लुकिंग ग्लास। नहीं पता तो आज मेरे से ले लो जानकारी। आदर्श के शाब्दिक अर्थ है मिरर, लुकिंग ग्लास, दर्पण। अच्छा, जिसमें आप अपने आप को देखते हो, वही होता है ना। आप देखते हो ना अपने आप को। हाँ, तो बड़ा आदमी क्या होता है? आदर्श शीशा
जिसमें अनेक आदमी हाँ अपने आप को मैं ऐसा इरादा करूंगा, मैं ऐसे विचार करूंगा, मैं ऐसे कर्म करूंगा, ये इट इज आदर्श टू एवरीवन, इट इज मिरर टू एवरीवन। वो मिरर होता है सिर्फ हमारे अपने लिए। बाल मेरे ठीक है, मेरे मस्तक ठीक है, मेरे भरबिट्टी ठीक है, या मेरा चेहरा ठीक है, इत्यादि। और ये जो बड़े बड़े आदमी बनती है हमारी, इनका तो बहुत बड़ा क्या होता है, जिम्मेवारी होती है दूसरों पर, क्योंकि आम आदमी के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन गुजारे। कितने परसेंट, 90% या 90% से भी ज्यादा इंसान नकालची है, नकालची, इमिटेटर है। अपनी बुद्धि से काम लेने वाले बहुत थोड़े हैं जो आजादाना तौर पर विचार करें, इसलिए आम आदमी बड़े के निकल कर लेगा। तो बादशाह तो हमारे देश का आदर्श होता है। आदर्श कितना अच्छा शब्द ढूंढा उन्होंने, क्या राष्ट्रपिता गांधी, और प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं राष्ट्रपति। पति का ये मतलब नहीं कि मेरा पति मेरा हस्बैंड, नहीं, स्वामी, मेरा मालिक, मेरे देश का वो आपके एक टन का स्वामी पति है। और ये क्या है, राष्ट्रपति, ओए होए होए होए, हमारे सारे देश का स्वामी, हमारे देश का स्वामी। कितना अच्छा शब्द ढूंढा हुआ है। अपने देश का एक ही रहेगा, पिता नहीं बदलेंगे। राष्ट्रपिता गांधी, राष्ट्रपति टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे। तो राष्ट्रपति सारे राष्ट्र का स्वामी, हमने देखना उसको नकल करनी है। और आजकल इनको शर्म करनी चाहिए कि करोड़ों व्यक्तियों के हम आइडियल हैं, अगर हमारे कर्म गंदे होंगे तो सब पर क्या गंदा प्रभाव पड़ेगा, कहां देनेदार बनेंगे। करोड़ों व्यक्तियों के ये सामने शीशा है, अगर ये इस प्रकार इग्नोबल एक्टिविटीज करती हैं, इग्नोबल कर्म करती हैं, इनके हाथ कांपने चाहिए, इनकी धरती पैरों के तले से निकल जानी चाहिए कि हम अनेकों को धोखा दे रहे हैं। इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिली कि भगवान को कोई नया स्थान बनाना पड़ेगा। हम कर क्या रहे हैं, हम सारे भारतवासियों के क्या आदर्श हैं, और हमने कसमें खा के ये पदवी संभाली है। खैर भगवान जाने, भगवान का काम जाने, उन्हीं की सृष्टि है, लेकिन आदर्श यही कहता है। अब हम लोग जो थोड़ा सा टोला, छोटा टोला क्या आए हैं, क्या अब जो मालिक ने ये छोटा सी काया दी है, ये काया चल रही है सवेरे से शाम, और सवेरे से शाम चल रही है तो क्या होता है, कईयों के साथ संपर्क करना होता है। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी तर जाने वाली बेटियों, हमने क्या करना होता है, संपर्क, कांटेक्ट, मेल मिलाप। मेल मिलाप में क्या होगा, कोई आपको मीठा लगेगा, कोई आपको कड़वा लगेगा। इस बात नेचुरल क्यों, क्योंकि भगवान ने एक गुण से दुनिया नहीं बनाई, भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई है, 3 गुणों से। हाँ, और 3 ही गुण आपस में क्या है, डिफरेंट है, इनका स्वाद स्वभाव आपस में अलग अलग है। सतोगुण और प्रकार के होते हैं, रजोगुणी और प्रकार के होती है। जब इस सतोगुण की बात करो तो सामने रख लो युधिष्ठिर, वाह। रजोगुण की बात करो सामने रख लो जो आपका दुर्योधन। तमोगुण की बात करो तो कुंभकर्ण रख लो, या और जिनका कैरेक्टर बिल्कुल तबाह है उनको रख लिया करो। अच्छा, तो ये तीनों प्रकार के आज के जमाने में क्या, रजोगुण का 98% रजोगुणी हो चुके हैं, 98%। सतोगुणी 100 में मुश्किल से 1 या आधा, बाकी सब तमोगुणी। शुक्र है तमोगुणी ज्यादा नहीं, थोड़े से तमोगुणी है। शराबी, कबाबी, गिलासी, कोई काम नहीं करना, बस पिताजी के उपासक है, या और गंदे बने तरीकों से। छोड़ो उनकी बात, अब लो अपनी बात। अब जो सवेरे से शाम तक हम दिन गुजार रहे हैं और इतनों के साथ मेल मिलाप करना है, और इतने आपके अनुकूल नहीं होंगे, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। कितनी अच्छी बात भगवान ने सामने रखी। ओ मेरी बेटी, कोई बताता है ऐसी बातें, और आपकी कैसी बुद्धि है और कैसा आपके कर्म है जो आप गीता जी से परे हट गए। वो गीता तो आपके जीवन पर पग पग पे काम आती है। सुनो मेरी बात, सूर्य उदय से अस्त तक, हाँ,
हमारे पग पग पे काम आती है। बुद्धि को बताई जाती है उचित क्या है अनुचित क्या है, क्योंकि बुद्धि ने निर्णय करते जाना है, बुद्धि को बताई जाएगी इस समय उचित क्या है अनुचित क्या है। क्योंकि घर के अंदर उचित अनुचित कुछ और होता है, गली में उचित अनुचित कुछ और होता है, आपके परिवार समाज बाजार में अनुचित अनुचित कुछ और होता है, दफ्तर में उचित अनुचित कुछ और होता है, व्यक्तिगत उचित अनुचित कुछ और होता है। पग पग पे आप गीता बताती है। फिर मैं बोलूं व्यक्ति रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारमार्थिक रूप से व्हाट इज प्रॉपर और व्हाट इज इम्प्रॉपर, कितना विस्तार देके आपको सहमत कर लेती है, और वो भी दलीलों के साथ। ये नहीं मेरे लॉर्ड कृष्ण ने कहा कि मैं 16 का अवतारी हूं, मेरी मानो, नहीं, मेरे सज्जनों मेरी देवियों आपको वो दलीलें देंगे, आर्गुमेंट देंगे, आपको लॉजिक देंगे, तब मेरे भगवान पूछती है बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरेब जहालत गया या नहीं। भगवान ने एक ही बार गीता प्रश्न किया, बता तेरी अज्ञानता गई, तेरी मानसिक भटकन गई, शहंशाह गई, और गई सदा चलिए गई मेरे मालिक, और मैं तैयार हूं, जो कुछ आप कह रहे हैं मुझे असल का पता लग गया, अब मेरा इनकार मैं उसे वापस लेता हूं, और मेरा सदा ही आपके सामने इकरार है, आप ऑर्डर दो, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। मेरी मजाल क्या कि मैं इनकार करूं, आपका इशारा काफी है मेरे लिए, और मैं आपके हुक्म को पूरा करने के लिए जान भी अपनी कुर्बान कर दूंगा। बहुत अच्छा, होना भी ऐसे चाहिए था, वरना वही अर्जुन ने अज्ञानता में कह चुका है, मैं गोविंद लड़ता लड़ता लड़ाता का मतलब उसके लिए जंग थी, हमारे लिए क्या है कर्तव्य कर्म। तो अर्जुन कह सकते हैं कि जंग करना, जंग का मतलब क्या होता है, जिंदगी के कश्मकश में जुटना। इतने छोटे अर्थ न लगाना, वो तो उसके लिए था, फॉर दैट टाइम बीइंग, फॉर दैट पर्सन, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल मीनिंग कि जंग करने का मतलब जिंदगी नाम जो कश्मकश का है। कश्मकश किसे कहती हो मेरी बेटी, हो मेरे सजनों, स्ट्रगल किसे कहती है। मेरे अंदर से आवाज आती है कि आपको यही नहीं पता स्ट्रगल किसे कहती है, स्ट्रगल किसे कहती है, संघर्ष किसे कहती है, कश्मकश किसे कहती है, क्योंकि जिंदगी इसी को बोलती है। फिर सोचो आपकी बुद्धि में क्या बैठा है, स्ट्रगल किसे कहती है, कश्मकश किसे कहेंगे, संघर्ष किसे कहेंगे। इस फलाने का जीवन बड़ा संघर्षमय है, फलाना तो बड़ी स्ट्रगल के साथ मुकाबला कर रहा है, पर हम क्या समझेंगे स्ट्रगल का मुकाबला कर रहा है। भाई कठोर हालात के साथ मुकाबला करने का नाम होती है कश्मकश, या कठोर ना कहो, हालात के साथ मुकाबला करना इज इक्वल टू कश्मकश। हालात के साथ मुकाबला करना, वाह, क्यों? क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहते, ख्यालात एक जैसे नहीं रहते, आदत एक जैसे नहीं रहती। ओए ओए ओए, फिर बोल बाबा, ओ बाबा, आए, ख्यालात एक जैसे नहीं रहते, आदत एक जैसी नहीं रहती, और हालात भी एक जैसे नहीं रहते। इन तीनों के साथ इंसान को डट के मुकाबला करना पड़ता है। Then we are bound to say कि his life is strugglesome। गीता कहती है strugglesome जरूर हो, पर troublesome ना हो। हाय मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, हो मेरे सजनों, ओ मेरी बेटियों। गीता के ये छोटी का उपदेश, लाइफ मस्ट बी strugglesome but it should not be, क्या बोलूं, troublesome। सुनो मेरे देश के धार्मिक व्यक्तियों, मैं आपके लिए गीता के रूप में बहुत अच्छा तोहफा लाया हूं, बहुत अच्छा तोहफा लाया मेरी बेटी, मेरी अच्छी बहन, मैं बहुत अच्छा तोहफा लाया। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, चूंकि मैं खुद अपना रहा हूं, मैं खुद ही इसका स्टूडेंट हूं, मैं खुद ही इसका बस बहुत कुछ बन चुका हूं, इसलिए आपको राय देने आया हूं। लाइफ मस्ट बी स्ट्रगलसम। अच्छा हाँ, लेकिन ट्रबलसम गीता नहीं होने देंगी आपको। जिंदगी में कश्मकश तो हो, पर संघर्षमय जीवन तो हो। मैं ट्रबलसम तो क्या बनूं, संघर्षमय जीवन तो होगा, लेकिन दुखमय जीवन नहीं होगा। ओए वाह, संघर्षमय जीवन तो होगा, एक बार आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन दुखमय नहीं होगा।
लाइफ में बी स्ट्रगलसम बट इट शुड नॉट बी ट्रबलसम, ये समझाती है गीता। तो कितनी जरूरत है क्या दिन में गीता का उपदेश हमारे साथ हो, हमारी बुद्धि में हो। गीता का नाम है ज्ञान। ज्ञान कहाँ रहता है? बुद्धि में, फिर मन में, फिर हमारे दैनिक कर्मों में। समझ लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी तर जाने वाली बेटियों, जब ये ज्ञान होगा हम सहर्ष संघर्ष में लगे होंगे, लगे होंगे। हाँ, हमारे कर्मों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। शब्द जीने योग जिंदगी बन जाएगी। और सिर्फ स्ट्रगल सम और ये हमें उपदेश नहीं रखते तो जीवन ट्रबल सम क्या, कैसे जिएंगे? एक दिन यानी सूर्य उदय से अस्त तक जीना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। इसलिए आप अंग्रेजी अक्सर बोलते हैं लाइफ में बड़ा टेंशन हो गई। ये देखिए टेंशन, अगर लाइफ इज बिकम क्या ट्रबल सम। देखिए महाराज जी के उपदेश की हमने कदर नहीं की, महाराज जी के उपदेश को हमने गीता के पन्नों में, वर्कों में, स्याही में रहने दिया तो लाइफ बन गई टेंशन में, ट्रबल सम हो गई। अब जीना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी जातियां देख लो क्या कर रही हैं, आत्महत्याएं। आपकी जातियां क्या कर रही हैं? बेशर्म होकर के कचहरियों में तलाक दे रही हैं, तलाक ले रही हैं। देख लो नारी का जीवन है, बड़ा अजीब जीवन, बड़ा अजीब जीवन। क्यों? भगवान के ज्ञान के बिना। महाराज जी ने खुद कहा है जो मेरे ज्ञान को नहीं लेगा जिंदगी काटेगा, क्या गम बेहिसाब उनको दिन होकर रात। और आज हम देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अड़ोसी को, पड़ोसी को, अपने घर में। अगर कोई आपके घर में सूर्य उदय से अस्त तक रहता है खुश, मेरी बात सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बताओ बेटियों, अगर कोई भी आपके घर में सूर्य उदय से अस्त तक खुश रहता है, बैलेंस्ड माइंड, मेरी कहना मानो, उसके चरण धूलि उठाकर चंदन की तरह लगा लो। ही इज वर्दी टू बी रिस्पेक्टेड। जरूर उसका मन भगवान में लगा होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने घंटे उदय से आज तक 11, 10, 12 घंटे बैठते हैं, उसके मन का बैलेंस अनबैलेंस नहीं होता। नहीं तो धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। और हमारे यहां बोला जाता है इतने प्रेम से, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। वो देव पुरुष है जो उदय से आज तक, मैं जिंदगी भर नहीं कह रहा, मैं सप्ताह नहीं कह रहा, हमारी गीता कहती है फ्रॉम क्या, ये मॉर्न टू ईव, इतने घंटे जिसका मन टिका रहता है उसमें भगवान का उपदेश होगा। कैसे खुशी से जिए है ये गीता छोड़ने योग, ये तो समझने योग और फौरन अपनाने योग। जैसे रात्रि को अंधेरी रात्रि है, चांदनी रात्रि, अंधेरी रात्रि है। हाँ, आपको अब अम्बाला सिटी से इस रास्ते जाना पड़ गया बलदेव नगर, जरूर अच्छी टार्च होती है जिसमें 3-4 सेल वाली टार्च हो ताकि प्रकाश दूर तक जाए, ऐसी टार्च जरूर होनी चाहिए। और जब तक आप नहीं पहुंच जाते अपने चाचा जी के घर में तब तक प्रकाश होना चाहिए। हाँ बाबा, बड़ा जरूरी। इस तरह मेरे नेक जीवो, नेक मेरी बेटियों, हमारे जीवन के अंदर क्या है? अंधकार ही अंधकार है। किसका? काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, बड़ा भारी अंधकार है। अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन का बड़ा भारी अंधकार। इसके लिए भगवान के ज्ञान का प्रकाश चाहिए, वरना आज मेरी जनता का बहुत बुरा हाल हो रहा। विदाउट नॉलेज इंसान किसी काम का नहीं, क्योंकि नॉलेज में विजडम छिपी हुई है। नॉलेज में विजडम, टार्च नाम बारी एक खोल का नहीं, टार्च नाम सेल का है, और सेल का नाम गोल गोल वो बने हुए लड्डुओं का नहीं, बल्कि सेल नाम ज्योति का है, लाइट का है। वो सेल के अंदर लाइट छिपा रखी है। शब्द इससे गीता नाम वर्कों का नहीं, पन्नों का नहीं, श्लोकों का नहीं, गीता नाम उच्च विचारों का है। और हमारे पास क्या उच्च विचार? ये भगवान के जब विचार मिल जाती हैं, इन विचारों को जब अपना बना लेते हैं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, सारा जीवन बड़ा शानदार। फिर लाइफ स्ट्रगल सम बहुत कम हो जाती, स्ट्रगल सम तो रहेगी, क्योंकि बाहर 5 तत्व में कभी कोई तत्व बढ़ जाएगा, कभी कोई तत्व, और शरीर कभी बीमारी में, कभी अप, कभी डाउन, जरूर स्ट्रगल कम हो जाएगी।
जरूरियात कम हो जाएंगी, राग द्वेष कम हो जाएगा। ओ मैं कुर्बान, जब ये ज्ञान आएगा तो राग द्वेष कम, शक्ल और कम हो गई, गंदी वृत्तियां कम, शक्ल और कम हो गई, वासना कामना कम, शक्ल और कम होगी, मेल मिलाप और कम हो जाएगा। तो शक्ल तो डे बाई डे कम होती जाएगी, लेकिन आपका शक्ल बिल्कुल ही ना हो ऐसा नहीं सकता। शक्ल जरूर रहेगी, क्योंकि भगवान ने ये तीन गुणों से सृष्टि बनाई है और 5 तत्व काम कर रहे हैं। कभी देख लो हवाएं कितनी तेज बढ़ जाती हैं, कभी हवाएं में कितनी शीत लहर आ जाती है, कभी हवाएं में कितनी लू चल पड़ती है। तुम बोलो ना, ओ मेरी लाडली बेटी, जिस सृष्टि में भगवान ने मुझे और आपको भेजा है, कभी जोर की वर्षा होगी, अतिवृष्टि, कभी बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती, अनावृष्टि। ओए, कभी नदियां बिल्कुल पानी नहीं देती और कभी नदियां अपने किनारे को तोड़कर बाढ़ ले आती हैं, गांव को अपनी लपेट में ले लेती हैं। वाह, कभी भूकंप आते हैं, वाह, कभी ज्वालामुखी फूट पड़ती है, वाह, कभी बादल भी फूटने लग गए। बादल पहले वर्षा करते थे, अब 2-3 सालों से बादल फूट जाते हैं और पानी इकट्ठा हो जाता है, पहाड़ के पहाड़ टूट करके नीचे गिर जाते हैं। अभी पिछले दिनों देखिए क्या हुआ था, बीमारी। अब बीमारी थोड़ी सी जरा बाहर निकली थी अपने देश के उस कोने में, आप कितनी बेइज्जती, आपके देश के जहाजों को उतरने नहीं दिया अमेरिका में या बाकी दूसरे देशों में। क्या हम आपको खर्चा देंगे? गो बैक टू योर कंट्री, क्योंकि आपके कंट्री में क्या है, प्लेग है। आप जानते होंगे जिस सृष्टि में हम रहते हैं वह कितनी बीमारियां हैं। इस सृष्टि को एक जैसे थोड़ी रहती है, तो फिर उसके साथ डट के करना मुकाबला। किसके साथ? छाती के साथ मुकाबला, कोई लड़ाई करनी है। भुजाओं के साथ मुकाबला, कोई लुटना है। प्रकृति के साथ मुकाबला, हालात के साथ मुकाबला, बिना विचारों के कैसे करोगे मुकाबला? और विचार भी कैसे, जो महाराज जी ने दिए हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों के। किस नींद में सोए पड़े हो, किस नींद में सोई है मेरी बेटी? मैं कमाती, मेरे पति कमाते, पुत्री नहीं, बेटी नहीं, नहीं, हरगिज नहीं। धोखा खा रही है तू। धन के साथ कब तक मुकाबला होगा? धन सिर्फ रासवाड़ी को सुख देगा, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान और बढ़िया खाना। इसके परे कुछ और है तो मुझे बता मेरी बेटी, बता मेरे पढ़े लिखे एजुकेटेड बॉय। धन क्या सुख देता है? रोटी, कपड़ा और मकान। इससे परे धन आराम, चैन, करार मन को नहीं देता। एंड माइंड इज द फीलिंग फैक्टर सो फार आवर हैप्पीनेस एंड प्लेजर इज कंसर्न्ड। सुन रख मेरे बच्चे, हम आपको यही समझाने आए हैं। हम आपको अपने हिंदू धर्म का, अपने गीता धर्म का ज्ञान देने आए हैं। ले लो हमारे से। टाइम टू टाइम जब भी कोई आता है आपको यही समझाने आता है। हम आपके गुरु बन के नहीं आए, हम आपके महात्मा बन के नहीं आए, हम तो कृष्ण जी के संदेश वाहक बन के आए। महाराज जी के उपदेश का संदेशा देने आए गए, जिससे हमें भी बहुत सुख मिला, आप भी सुख पाले। हम भी अपना जीवन बहुत अच्छा गुजार के जा रहे हैं वापस। आप भी अपना जीवन बहुत अच्छा गुजारोगे अगर इस ज्ञान को आप अपना बना लेंगे। हाय, आपको यही समझाने आया है, जागो। गीता के ज्ञान से अपनी बुद्धि को जगा लो। माँ ने आपके तन को जगाया, जोर के क्यों नहीं उठता? तो उठता हूं। माँ ने जगाया, ये गीता जगा रही है बुद्धि से, मन से, इन दोनों से। गीता के कृष्ण अपने उपदेश से जगा लेते। उपदेश का मतलब ही होता है बुद्धि से जाग उठे और मन से उच्च विचार ले ले। फिर क्या होगा? हम जीवन में आराम से जिएंगे। जीवन आप मत समझो 10 साल, 20 साल, 40 साल। जीवन समझो क्या, सूर्य उदय से अस्त तक। आपको बड़ी गलती लगती है मेरी बेटी जब आप समझते हो जीवन 40-50 साल। गलत। जीवन फ्रॉम मॉर्न टू ईव, मॉर्न टू ईव, उदय से अस्त, उदय से अस्त कईयों को थोड़ा संपर्क। और कई कैसे होंगे? कोई ऊंट, कोई मोटे सूत। कैसे उनकी अकलें हैं, कैसे उनके इरादे हैं, कैसे उनके विचार हैं, उनके साथ जुटना, लगना, हालात का मुकाबला करना। फिर आप है दफ्तर के अंदर, कितनों के साथ मेल मिलाप, सारे आपके अनुकूल नहीं हो सकते। सारे अनुकूल का मतलब आपके मन के सपर्क के मुताबिक नहीं हो सकते। अनुकूल का अर्थ अकॉर्डिंग टू योर मेंटल स्टैंडर्ड।
सारे मेंटल स्टैंडर्ड के मुताबिक कैसे रहेंगे, सारे कैसे बनेंगे? वो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस, वो स्कूल की टीचरों, वो मेरे बैंक के बैठे हुए मैनेजर जी, ये बड़े बड़े ये ऑफिसर जी, ये रिटायर आए बैठे हैं, कई मेरे बच्चे जगह जगह से आए गए। कब सोचू ना, हाउ टू पास अवर लाइफ हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली। चार दोस्त बैठ के ये सोचा करना कि इस पिक्चर में कौन सी हीरो काम कर रहे हैं, इन्हें तो तबाह कर दिया जाता है, छोड़ो पड़े। थोड़ा कौन सा खड़ा हुआ है मेंबर में, कौन, तो हमने क्या लेना देना, ये मेंबर कोई धर्मराज की तरफ से थोड़े आएगा, ये खड़ा होना, ये छोड़ो पड़े। अब ये देखो लाइफ, पहले ये तरीके खुद बताते थे बड़े बड़े जो बनते थे देश में, अब नहीं। अब तो इनका अपना जीवन ही इतना गंदा है कि खुद रात को सोने वाली क्या गोली खा के नींद लेते हैं। इतना जीवन इनका क्या हो गया, स्ट्रगलसम प्लस ट्रबलसम। इनको 4 घंटे अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो मुझे महापाप लगे। 4 घंटे में ये जो बड़े बड़े बनने वाले जो है ना लीडर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, इनको 4 घंटे भी आराम से नींद नहीं आती, इतने अटैच्ड हैं। तो ये हमें सुख देंगे जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो हमारे दिल का राज क्या जाने, खुद ही भटक गए, भटक रहे हैं। इनसे एक पैसे की उम्मीद रखना, मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, उम्मीद रखो तो भगवान के उपदेश से उम्मीद रखो कि ये हमारी ताज जिंदगी अर्थात आजीवन, अर्थात अप टिल लाइफ, फिर बोल बाबा, अप टिल लाइफ, फिर बोल अप टिल लाइफ, आपको आराम देगी, चैन देगी, आपको सुख देगी, शांति देगी, आपकी छाती गर्म नहीं रहेगी दुख से, बेचैनी से, चिंता से, नहीं, इस जगह ठंडक रहेगी, चैन रहेगा, मन टिका हुआ रहेगा। कितना अच्छा आपका जीवन हो जाएगा मेरे बच्चे। भगवान जी अवतार लेके ये दे गए कि मेरे बच्चे आराम से जिए। गीता आपके अंदर के काम, गीता आपके इंटरनल वेल्थ है, गीता जी की एक्सटर्नल वेल्थ, एंड गीता इज आवर इंटरनल वेल्थ। वाह, ये हमारी अंदर की दौलत है, शुभ इरादों की दौलत, शुभ विचारों की दौलत, शुभ कर्मों की दौलत, जिससे हमारे अंदर वाला शांत होता, कोई विचार ही नहीं करता। दिन रात मेरे हिंदुस्तानी बच्चे भी लगे धन 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 धन, ये तो धन से आराम मिलेगा, धन से शरीर का आराम मिलेगा, अच्छा मकान, अच्छी कार, अच्छी शादी, रोटी कपड़ा और अच्छा खाना पीना। काश कि इन सारी चीजों, इसको अंग्रेजी बोला तो मैं पैराफर्नेलिया लिया, अपनी भाषा में क्या बोलूं, मैं पैराफर्नेलिया तो अपनी भाषा में क्या बोलूं बेटे, ऐश्वर्य, संसारिक ऐश्वर्य। कभी तो एक रात में बैठ के सोचो, संसारिक ऐश्वर्य, ये आपको शांति दे देंगे। शांति का मन के साथ ताल्लुक है। पीस इज कनेक्टेड विद माइंड, या माइंड इज कनेक्टेड विद पीस। और ये जो कितनी गलती आपको लग रही है, गीता का उपदेश कितना शानदार है, ना बेकदरी करो। गीता की बेकदरी करना, अपनी बेकदरी करना, गीता की बेकदरी करना अपनी बेकदरी है। गीता रिस्पेक्ट इज अवर ओन रिस्पेक्ट, गीता रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। अब किस भूल में है, इसकी रिस्पेक्ट करना तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या होगा, हम शांति से जी लेंगे गीता से, गीता के उस कोटि के ज्ञान से बिल्कुल आराम से चैन से जी लेंगे, हमारा लोक परलोक बन जाएगा। इसके बिना कुछ आराम नहीं। इसलिए ये हमारे देश की संस्कृति है। होम ऑफ हमारी क्या संस्कृति को हम बोलेंगे, क्या कल्चर है, संस्कृति का घर गीता। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, हर एक देश की अपने कल्चर और कल्चर होती है। हमारे देश की कल्चर गीता है, ठीक है। गीता चारों वेदों का खुलासा है, चारों वेदों की कुंजी है, चारों वेदों का क्या शॉर्ट है, यानी पगडंडी है चारों वेदों की। वाह, जागो मेरे बच्चे, जागो से, जागो से मेरी अच्छी लाडली कल्याण कामनी देवी, जागो। इससे हमें पता लग जाता अब ये कर्म करना,
अब कर्म करने में मैं 2-3 बातें और बता दूं। कर्म करने में क्या होता है? सवेरे से शाम तक कर्म करना, पर कर्म करने से बेचैनी हो रही है, कर्म करने से बेचैनी बेकरारी हो रही है, कर्म करने से राग द्वेष बढ़ते जा रहे हैं, कर्म करने से हमारे आंसू गिरती हैं, कर्म करने से हमारे आपस में मेल मिलाप फीके पड़ते जा रहे हैं। तो इस कर्म को क्या करें? आग लगे ऐसे कर्म को। आप क्या क्या बोलते हैं मेरी बेटी? भट क्या गहना जेड़ा कन्नन उखाड़े। उस गहने को मैं क्या करूं जिससे मेरे कान के छेद फटते फटते नीचे आ जाए? भट भट होते आग, वो गहना आग में पड़े जेड़ा कन्नन उखाड़े। पंजाबी में कहावत है, भट क्या गहना जेड़ा कन्नन उखाड़े। हाँ, इसी प्रकार इधर देखो ना, वो क्या फायदा उन चीजों का जिससे मैं बेचैनी बेकरारी हो जाए। ये लाइफ कैसे बनती जा रही है? ये तो जीवन बड़ा गंदा हो गया। बस पड़े ऐसी चीजें जो हमें बेचैनी बेकरारी दे देती है, कर्म हमें खराब कर रहा है। लो, गीता ये थोड़ा कहती घर छोड़ जाओ, गीता स्पष्ट कहती है, मेरा कहना मानो, कर्म छोड़ने के बजाय कर्म करने का ढंग सीख। आना मैं आपके दिल की पट्टी पे लिख लूं, आना बेटी मैं आपके अंतःकरण पे लिख लूं। कृष्ण कहती है कर्म छोड़ने के बजाय कर्म करने की कला सीख लो। मैंने रोटी पकाई, रोटी से घी मेरे सारी जा गया, या ये छोटे छोटे फफोले पड़ गए, मैंने रोटी पकाई दी। जब मैं यूं वेलती हूँ आटा साथ चिपक जाता है मुझे, मेरी पीड़ा बनाती। भूखा मरेगी? कब तक माँ तुझे पका के देगी? फिर क्या करूं? पकाने की कला सीख लो। तो मेरे होनहार बच्चे, कर्म छोड़ना नहीं। कृष्ण आपको बार बार कह रही है, हाँ ना, अमल छोड़ने की बजाय कर्म करना बेहतरीन है। इसमें आपका भला, समाज का भला, परिवार का भला। तो फिर मैं क्या करूं? कर्म से बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, कई राग द्वेष में उड़ जाता आदमी। नहीं, कर्म करने की कला सिखाती है गीता दूसरे अध्याय में। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में इतना विस्तार किया। क्या कितने अच्छा। और भगवान जी गाते जाते हैं, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। योगा कर्म सु कौशलम, योगा कर्म सु कौशलम। अपनी आंखों के सामने लाइए यूनिवर्सिटी, कौन सी? आपकी हरियाणा यूनिवर्सिटी लाइए या कुछ यूनिवर्सिटी। हाँ, इन्होंने अपने हर एक यूनिवर्सिटी ने अपना मातो बना रखा है, इन्होंने यही मातो बना रखा है, योगा कर्म सु कौशलम। आपके सर्टिफिकेटों पर, उनके कागजों पर यही को देखना ध्यान से, आज के बाद देखना जरा, योगा कर्म सु कौशलम। जो क्या करे, हरियाणा की यूनिवर्सिटी है। और हरियाणा में क्या था? या हरि ने उपदेश दिया था, वही है ना, भला उनका, उनकी बुद्धि ने काम किया और अपने नीचे ये बना दिया अपना मातो। आपकी कुछ एक यूनिवर्सिटी का मातो नीचे देखो, प्रचार से पढ़ के चूम लो, मेरे कहने पर एक बार तो चूम लेना। योगा कर्म सु कौशलम। योग क्या है? कर्मों में कौशलता का नाम। कर्मों को इस तरीके से करना, हाँ, कि वो हमें हमारे अंतःकरण को हमारे अंतःकरण को खराब न करे, हम भी सहन न होने पाए। सुनो मेरे भारत की धार्मिक जनता, सुनो मेरे भारत की धार्मिक देवियों, मैं भुजाएं बुलंद कर करके आपको समझा रहा हूं। कर्म छोड़ना नहीं, कर्म करने की कला सीखनी है। कला यानी हुनर, यानी आर्ट। सबसे पहले अगर दुनिया में आर्ट है तो कर्म करना। कर्म करना भी एक आर्ट है। हाँ, कर्म इस तरीके से करूं मेरी बुद्धि पर पर्दे न पड़े। हाय, कर्म इस तरीके से करूं कि मेरे विचार दूषित न होने पाए। कर्म इस तरीके से करूं कि मेरे से बुरे कर्म ना हो। बुरे कर्मों का परिणाम इक्वल टू, बोलिए, बुरे कर्मों का परिणाम, मानो ना मानो, आपको सच्चाई बता रहा हूं, बुरे कर्मों का परिणाम इक्वल टू नाना प्रकार की बीमारी। कैसी बीमारियां? असाध्य, होपलेस डिसीजेज। आप भी दुखी, परिवार भी दुखी, समाज भी दुखी, डॉक्टर बड़ी सुखी होते रहे। उससे मैं डॉक्टर साहब को हैरान किया, डॉक्टर साहब तो मुझे आए थे, डॉक्टर जी मुझे आशीर्वाद दो, मेरा काम पहले बहुत था अच्छा, अब काम नहीं आ रहा, कोई मरीज नहीं चढ़ता मेरी दुकान पर। डॉक्टर साहब आपके पैर पकड़ूं, आपके हाथ पकड़ूं,
या आपको आलिंगन करूं? आप तीनों में से बताओ मैं क्या करूं? है आप मेरे पैर पकड़ेंगे, मुझे पाप का भागी बनाएंगे, फिर क्या शेक हैंड करूं या आपको आलिंगन करूं? क्यों? मुझे आप आशीर्वाद ही देंगे? नहीं दूंगा। क्यों? आपको आशीर्वाद देने का मतलब आपकी दुकान चले, हाँ, इसका मतलब साला कई मरीज हो, कईयों को रोग लगे, कईयों की बुद्धि खराब हो, कईयों का बुखार 102 पर है, उतरा ही ना। आशीर्वाद का ये मतलब है ना, बड़े रोगी हो जनता में, मैं आगे तो नहीं आऊंगा। डॉक्टर को आशीर्वाद देने का मतलब क्या है? There should be so many diseases, so many patients। हाँ, ये कब होता है? जब इंसान से कुकर्म होते हैं। कुकर्मों का परिणाम है दुख और सुकर्मों का परिणाम है सुख। पर सुकर्म आदमी कब करता है? जब सुविचार हो। सुविचार कब होता है? जब सुइरादा हो। और सुइरादा कब होता है? जब भगवान जी का उपदेश आपकी बुद्धि में है। भगवान के उपदेश का घर बुद्धि, भगवान के उपदेश का घर आपकी बुद्धि। जब बुद्धि में ये उपदेश जाता है तो अच्छे विचार बन जाते हैं। बुद्धि से पैदा होता है हाई थिंकिंग, यानी उच्च विचार। उच्च विचारों से उच्च कर्म होते हैं। उच्च कर्मों से क्या आप सुख पाती है, आराम पाती है, चैन पाती है। ना अनेकों को चैन दी जाती, परमात्मा का नियम है, चैन पाओ चैन दी जाओ। भगवान कभी नहीं चैन करेंगे आप ही चैन पाके चले जाओ, नहीं। जो सीखो किसी को सिखाते चलो। ये आपका देश कह रहा है, दिए से दिए को जलाते चलो। एक दीपक जल गया, उसके संग अनेक दीपक जल जाए, जैसे हम दिवाली वाले दिन जो रात्रियों करते हैं। हाँ, एक जाग उठा बुद्धि से, अनेकों की बुद्धियों के साथ अपनी बुद्धि मिला के जगा देगा। परमात्मा चाहते यही है कि अनेकों को सिखा जाओ। सरकार न दुख पाओ, दुख पाने वाला मन है। कितने शर्म की बात है, हमारे देश में दिन ब दिन आत्महत्याएं जोरों से बढ़ती जा रही है। और नंबर 2 पर अमेरिका, जोरों से सैकड़ों मर रहे हैं आत्महत्या करके। आत्महत्या कब आदमी करता है? जब कहते हैं भाई इसके भी नहीं चाह रहे, नहीं मेरी भी नहीं चाह जाता, जो तू तो 3 बार बोलता मर जाता है, मेरी भी नहीं चाह जाता, मेरे में नहीं जा सकती। अब 2-3 बार कहो तो क्या बकवास में खराब जाएगा, बुद्धि मारी जाएगी। तब सिवाय आत्महत्या करने के और कोई चारा नहीं। इतनी अच्छी गीता हुई, हाय इतनी शानदार गीता, मेरे जैसे इतना हैरान होता है। तो गीता जोती हूँ, आप दुख पा रहे, बेचैन है, बेकरार है, इतनी अच्छी गीता, पर आपको पता ही नहीं, आपको समझ ही नहीं। खैर हम कभी उधर लाहौर का रहने वाला हूँ, लैलपुर का, तो वहां ये बड़ा सिखावत चलती थी। एक की माँ पिट पिट के मर गई जब उसका पुत्र मर गया, बड़ी पिटी पिट पिट के मरी हो गई। क्यों? एक गिरी में आया, अम्मा क्यों रोती है? हाय मैं रोती हूँ, मेरे घर में कोई कमी नहीं थी, वो मुझे पता नहीं था, मेरे पुत्र पढ़ पुड़ के आया। हाँ मुझे मन पे अम्मा आप पुत्र की मंगता पे है, बताना आप, ओए अम्मा आप, तो मेरा पुत्र मर गया, मुझे तो बाद में पता लगा। तो कहावत वहां मशहूर है मुसलमानों में, आप कर मोयो बचड़ा फासियां घर गाले। ये पता होंदा आप का मतलब पानी तो मैं भर भर दिन चाले। आप कर मोयो बचड़ा ते फासियां घर गाले। घर पता होंदा आप का मतलब पानी तो मैं भर भर देंदी प्याले। और अब मेरे जैसा और दुखा विच मोयो बचड़ा, इस दुखा ने घर गाले। और दुखों को दूर करने का मतलब अगर होती गीता तो मैं एक एक शब्द में भगवान के ज्ञान के प्याले भर भर के आपके अंदर रखता। कितनी आप बुरी हालत है, जैसे माँ को पता नहीं था कि आपका मतलब पानी होता है। आपको पता ही नहीं कि दुख टिक नहीं सकते जब भगवान का ज्ञान हो। भगवान ने खुद वचन दे रखा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जा। ये भगवान ने सारा उपदेश देने के बाद मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी लाडी बेटियों, हमें वचन दे रखा है। कितना शानदार वचन है प्रभु का, कितनी अच्छी गीता। घर में मटके भरे हुए पुत्र आप कह के मर जाए, घर में मटके भरे पड़े हो और आप कह के मर जाए, कितना चोटी के भगवान अवतारी भगवान का उपदेश हो और हम आत्महत्या करके मर जाए, हम जहर खा के मर जाए, फिर लाइन के ऊपर सिर रख के मर जाए। मेरी बेटियां अपने गले की चुन्नी कस के फांसी ले आए।
आपने लटकते हुए पंखे के साथ रस्सी डाली, 2 टन रस्सी होगी, लटका के बीच में मर गई। कितना बड़ा अन्याय। और जबकि हमारे देश में गीता, पर हमें पता ही नहीं, हमें समझ नहीं, हम समझते गीता ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कौन पढ़ता है ब्राह्मण गीता? यदि आप उससे पाठ करवाएंगे तो रुपया लेने के पढ़ लेगा, पर इसमें छिपा हुआ क्या है ये कोई पूछे हमारे जैसों से। गीता में है क्या, हमारे से कोई पूछे। मिर्जा गालिब हुए हैं मुसलमानों में, जैसे हमारे यहां भी बड़े चोटी कवि हुए हैं, तो मिर्जा गालिब बड़े चोटी के बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे कवि, लेकिन वो शरीर प्यार करते थे, इसके मजाजी में थे, इसके इलाही में नहीं थे। अच्छा, यानी दिव्य प्रेम में नहीं थे। मेरे सजनों, मेरी अच्छी बेटियों, अच्छा, तो वो कविता भी ऐसी बनाते गए। चाहते होंगे किसी लड़की को, उसी के इश्क पे लिखते रहे, मिलते रहे, प्यार करते रहे, इत्यादि इत्यादि। तो एक जगह बहुत अच्छे लिखते हैं, प्यार से भर गए, लेकिन मिलाप नहीं हो पा रहा। तो ये इनका शेर देखिए जरा, वही दशा मेरे मन की है। कोई लिखवाए खत उनको तो आकर हमसे लिखवाए। अगर किसी का कोई मशूक हो, कोई बिलवेड हो और उनके नाम खत लिखवाना हो, कोई लिखवाए खत उनको तो आकर हमसे लिखवाए। हुई सुबह और कान पर रखकर कलम निकले, हुई सुबह और कान पर रखकर कलम निकले। सवेरे से जो है कान डूबी हुई चाय से कलम हम कान पे रख निकले, शायद कोई आ जाए। मिर्जा गालिब, हमने ये पत्र अपनी मशूका कर, आइए मैं तैयार। कोई लिखवाए खत उनको तो आकर हमसे लिखवाए। हुई सुबह और कान पर रखकर कलम निकले। आगे कहते हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकर फिर भी कब अब हमारा दिल करता है क्या आए गए आए गए आए है। कोई सुनना चाहे महाराज जी को उपदेश तो आकर हमसे सुने। ये जब से आई होश भगवान की गीता हाथ में लेके हम निकले। कोई सुने हमारे से, कोई विचार करे और गम की जड़ें काट ले। हमेशा के लिए गम, बेचैनी, बेकरारी, अनबैलेंस माइंड, और देयर विल बी नो मोर एट ऑल, बिलीव मी। देखिए, हम देखे रहते हैं, आपको दिखाने आए हैं, आपको हम डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, जैसे लेबोरेटरी में डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाती है। तो इतने दुख पा रहे हो, इतने गीता होते हुए, इतना ज्ञान होते हुए, इतने भगवान ने फिर अवतार किस लिए दिया था? भगवान का अवतार विशेष करके इसलिए है हाँ, महाराज जी ने अवतार लिया किस लिए? आप लोगों के लिए। बलों को बुरों से बचाता हूं मैं, जरे धर्म की फिर ये आपके लिए। कि जब भगवान कहते हैं मेरा चोटी का उपदेश हिल जाता है बुरे आदमियों द्वारा, तो मैं अवतार लेने के लिए मजबूर जाता। पर इंसान शांति कैसे पाएगा? अगर ये हिल जाए, धर्म किसे कहती है, तो सुनो ना मेरे से, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, इजिकल की शांति, इसको धर्म कहते हैं। इससे बेस्ट धर्म की तारीफ सारी दुनिया में नहीं हो सकती। शुभ इरादा प्लस शुभ विचार प्लस शुभ कर्म इजिकल टू शांति इजिकल टू धर्म। वाह, जैसे इंसान के इरादे शुभ हो जाए, विचार शुभ हो जाए, कर्म शुभ हो जाए और उसके परिणाम या आफ्टर इफेक्ट रूप में हमें शांति मिले, यही तो क्या है मानव धर्म। गीता कहती है मानव धर्म, इंसानी धर्म, यही तो है। क्या आया 2-4 दिनों के लिए, ना कि ये जो धर्म की तारीफ करने वाले कौन है? कट्टर मुल्ला जी या और बाकी इर्द गिर्द वाले? नहीं, धर्म की परिभाषा वो है जो भगवान कृष्ण ने यूनिवर्सल परिभाषा दी। साउंड डिसीजन प्लस साउंड थॉट प्लस साउंड एक्टिविटीज इज इक्वल टू परमानेंट हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिलीजन। वाह, सुन मेरे देश की धार्मिक जनता, आपने धर्म के वो देखा नहीं गलत, वो धर्म रूप में अधार्मिक व्यक्ति आपको आपके सामने आ रहे हैं। क्या बोलूं, अधार्मिक व्यक्ति धर्म का बाना पहन के सामने आती है वो अधार्मिक रावण जैसे साधु कपड़े पहन के आ गया है, वो भेड़ की खाल उड़ के सामने आती है और आपको गलतफहमी होती है कि ये धर्म है। बेटे नहीं, ये धर्म है।
वो भेड़िए है, भेड़ के खाल ओढ़े हुए। वो रावण है, साधु महात्मा के खाल ओढ़े हुए। असली धर्म तो ये है जो मेरे महाराज जी आपको देते हैं, जो आपके अवतारी कृष्ण ने आपको दिया। There is genuine and real and pleasure giving, शांति गिविंग रिलीजन। सुनो अपने भगवान की और तर्ज, सुनो अपने भगवान की। मेरी बेटी, आपके रोम रोम की कसम, भगवान ने हमें रोने के लिए नहीं भेजा, भगवान ने हमें पिटने के लिए नहीं भेजा, ओए ओए ओए, भगवान ने हमें आंसू बहाने के लिए नहीं भेजा। गीता आपकी शुरू यहीं से होती है, वो बातों के आकल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल। ये आपकी गीता शुरू हो रही है और संपूर्ण का होती है, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगीन हो मसरूर कर दूंगा। मोक्षिष्यामि मां शुचा, संपूर्ण देखो क्या हो रही है। मां शुचा, क्यों चिंता करता है, क्यों बेचैन रहता है, जब मैं तुझे चोटी का उपदेश भगवान कैसे दे रहा हूं। सुनो मेरी, मैं तो भगवान का संदेश लाया हूं। भगवान जी ने उपदेश दिया, आदेश दिया, मेरे जैसे संदेश दे चुकी हैं, दे रहे, आगे भी देते रहे। जरा सुनिए ध्यान से और बड़ी खुशी से दिन काट लो। रोना किस बात है, जब भगवान का उपदेश है तो रोना किस बात है। शाबाश शाबाश शाबाश। अमेरिका में गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी पर बड़े प्रश्न हुए, उनमें ये एक प्रश्न बताऊंगा आपको। सुन मेरी बेटी, एक प्रश्न, उनमें एक प्रश्न क्या हुआ, सुनो तो क्या हुआ। उन्होंने कहा, आप जो इतनी बातें गीता जी सुनाते हैं, एक लाइन दो लाइन में जरा बता दो ये गीता है क्या। स्वामी जी ने दो शब्द में बताया, 22 मिनट एडिटर लिखता है, तालियां बजती नहीं हॉल के अंदर। वही मैं आपके अंतःकरण में डालूं। ऐसे अनुभवी जरा ऐसे शब्दों द्वारा सुना देते हैं कि हमारे मन में वो घर कर जाती बातें। वो कहती, आपकी गीता कहती क्या है, अर्थात लॉर्ड कृष्ण की टीचिंग क्या है, व्हाट इज द टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण। आपके अंतःकरण पे लिख दूं, ओ बेटी, आपके मन बुद्धि के सामने लिख दूं क्या, बाबा क्या भगवान की टीचिंग या गुरुदेव जी ने थोड़े शब्दों में क्या कहा, क्या कहा। क्रीम देवी महाराज जी ने मलाई देवी, क्या हमारे लॉर्ड कृष्ण कहती है, वाई फियर, क्यों घबराती हो, क्यों डरते हो, वाई फियर व्हेन आई एम देयर, जब मैं अंतर्यामी में हूं, सर्वव्यापी रूप में हूं, वाई फियर व्हेन आई एम देयर। बेटे मुझे लिखने दो अपने अंतःकरण पर, वाई फियर व्हेन आई एम देयर, जब मैं अंतर्यामी हूं, मैं सर्वव्यापी रूप में हूं, फिर डर किस बात का, घबराना किस बात का। सिर्फ अभ्यास की जरूरत रह गई, क्या मैं थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लूं, बस समझो अपनी, मैं बहुत विस्तार से समझा रहा हूं। अब वही मैं कह रहा था, कर्म का प्रभाव ना पड़े, ये तो कब होता है जब भगवान जी को लेके हम कर्म करने लग जाते हैं। न बुद्धि खराब होती है, न मन खराब होता है, न कर्म खराब होती है। ये तीनों ही हमारे साउंड और हेल्दी रहती है, वेरी वेरी साउंड एंड वेरी वेरी हेल्दी। हमारा सारी शुभ हो जाती है, फिर कर्म हमारे लिए क्या हो गया, वरदान हो गया। कर्म आजकल कर्म छाप है, क्योंकि भगवान को हमने बुलाया, ताक रखा हुआ, भगवान को हम फेंके हुए हैं। जब भगवान को हम अपने साथ रखेंगे, अब भगवान कहती है, आहा फकत मेरी खातिर तू कितनी मौज बार, जनता ने ये फेंक दिया। तो वो क्या करते हैं, किस खातिर काम करते हैं, अपने काम को सामने रखकर, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को सामने रखकर, फिर मोह बुरी तरह मोह करना था भगवान जी को सामने रखकर कि महाराज जी के प्रेम में मैंने कर्म करना है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। लो मौज बहार, कितनी मौज बहार थी। तर जाओ मेरे बच्चे, इतनी गीता होते हुए फिर दुख पाए। कर्म नहीं छोड़ना, कर्म की कला सीख लेनी है। आगे देखो, कर्म करने की कला, अमल, ये अमल में हुनर हो तो कह रहा है योग। फिर एक भगवान और हमारे जैसे कम अक्लों को समझाते हैं, हाँ योगा कर्म सुख कौशलम, और पहले क्या कहा, समत्वम योगा उच्चते, दिल के तवाज़ुन कहना। इसमें आपको बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार, इस देव जी बहुत बड़ा उपकार। समत्वम योगा उच्चते,
कि मैं भगवान कहते हैं ये कला ऐसी शान है जो भगवान सिखा रही है जिससे हमारा बैलेंस ही नहीं बिगड़ेगा, न बुद्धि का, न मन का, न तन का, न व्यवहार का। समत्वम योग उच्यते। कर्म करने की कला क्या है? कर्म तो करेंगे लेकिन बिगड़ेगा नहीं। ये कब नहीं बिगड़ेगा? जब अपनी गर्ज के लिए नहीं करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं होगा। काम क्रोध को लोग के सामने रख के कर्म नहीं करेंगे, भगवान जी का प्रेम रख के कर्म करेंगे, तब भगवान गारंटी देती है तेरे दिल का तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, बिगड़ेगा नहीं। रात्रि को आपने जाना है, कार है, स्कूटर है, कुछ भी आपके पास व्हीकल है, लेकिन आगे बड़ी तेज लाइट है, एक्सीडेंट नहीं होगा। इस तरह भगवान जी की भक्ति जब हमारे साथ होगी तो हम गिरेंगे नहीं। समत्वम योगा उच्यते, हमारे मन की क्षमता बनी रहेगी, हमारा मन विषमता में नहीं जाएगा। आज बात में विषमता आ जाती है ना, तो जब भगवान जी का हमारे उपदेश साथ होगा तो हमारे मन समता में रहेगा। तो दिल के टिकाव का नाम शांति है, मन की भटकन का नाम दुख है। कितनी भगवान आपको गारंटी देती है। समत्वम योगा उच्यते, ऑलवेज देयर वुड बी पीस if the Lord Krishna is there, if his preaching is there। हमारा अंदर बिगड़ेगा ही नहीं मेरे सजनों। रविवार आने वाले इस दिन को भाई पकड़ लो मेरे भगवान के कर्म करने की कला। प्रेम में भरकर भगवान के, हम क्या लोभ में भरकर, काम में भरकर, अहंकार में भर के कर्म करते हैं, फिर उसका परिणाम तो बड़े दुख होती है। और मालिक के भक्ति भाव में कर्म करना है। ये कितने दुख पाती है मेरी बच्ची तू। यहाँ से कहाँ जाती है? जगाधरी से फिर कहाँ जाती है? वो एक गांव में, और रोज जाती है। यहाँ से कितनी बसें बदलनी पड़ती है बेटे, यहाँ से जगाधरी से दूसरी बस। कितना कष्ट पारी बाकी मेरी बेटियां, क्यों? कितना कष्ट आने का जाने का, सड़कों पर आप खड़े रहती हैं, कब बस आए। एक बस आती है, बात कर मैंने हमने खड़ी की जगह नहीं है हमारे अंदर, फिर दूसरी बस के इंतजार। कितना कष्ट है मेरे बच्चे, सर्दी में गर्मी में, क्यों? अपने पति के प्यार में और अपने बच्चों के प्यार में, पति के प्यार में, बच्चों के प्यार में। मेरी लाडली और मेरी इतनी कोमल बेटी दुख पारी सड़क पर खड़ी हुई, लू बर्दाश्त करती है, हेडमास्टर की जाने सहती है, इनके प्यार में। और परमात्मा के प्यार में हम कितने कष्ट सह लेंगे, खुशी खुशी सह लेंगे। क्या कितने कष्टाइयां आएंगी, प्यार में सब कुछ आ जाता है। इसलिए लॉर्ड कृष्ण कहती है, फकत मेरी खातर तू प्यार में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, तो मेरे से पूछ ले। शुद्ध प्यार में कितनी पावर है, कोई मेरे से आके पूछे। कर्म करने की कला आ गई, अंदर वाला टिका रहेगा। जैसे हमारी बेटियां कितना दुख पाती हैं, आप सर्विस करने में कुछ सुख पाती हैं, आपको क्या अमृत के घूंट भरने पड़ती हैं? नहीं, पिघले हुए लोहे को पीना पड़ता है सर्विस में आजकल, पिघले हुए लोहे को। कितनी कठिनाइयों का आजकल बिजनेस गवर्नमेंट ने कोई आसान बना दिया। अगर आप लाख कमाई करो, कितने गवर्नमेंट नालायक 50,000 तो टैक्स लगा के गवर्नमेंट ले जाएगी। बिजनेस करना भी कोई आसान है? कितना मुश्किल। नौकरी करना कोई आसान है? हर एक को रिश्वत दो, हर एक को नहीं भी चाहते तो भी लो, और अपने लिए नर्क तैयार करो, है ना। गर्म लोहे के जो पानी की तरह लिक्विड बन जाता पीना। तो फिर कैसे क्या कर रहे हैं, गृहस्थी कैसे पाले, लड़की की शादियां करनी है, बीमारियों को दूर करना है, मेरी पत्नी के पेट में इतना गोला हो गया, ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर साहब कहते हैं कम से कम 25,000 खर्च हो जाएगा, क्या करें? उनके प्यार में करना पड़ता है। ये देखिए, और इधर हम लोग जो मालिक के प्रेमी अपना कल्याण करना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, तो मालिक के प्रेमी सब हंसते खुशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कर्म करने की कला। फकत मेरी खातर तू, गीता का एक एक शब्द पुकार के कह रहा है कि प्रेम में कठिनाई नहीं लगती। प्रेम में कठिनाई क्या मलाई हो, बाबा प्रेम में कठिनाई न रहकर मलाई हो जाती है। जो किसी के प्रेम में हम जख्मी है ना, उस मालिक के प्रेम में हम लोग लगे हुए हैं ना, समझ आज कि उन्हीं के प्रेम में कल्याण है। मेरा लोक मेरा परलोक दोनों बन जाएंगे मालिक के दिव्य प्रेम में। दिव्य प्रेम, डिवाइन लव, कितनी शक्ति है डिवाइन। ये लव नहीं जो बेवकूफ नौजवान कहते हैं आई लव यू, नहीं, वो लव थोड़ा करते हैं, वो उसकी सेहत को किल करते हैं। सेहत को किल करना, इरादे को किल करना, धन को किल करना। नॉट आई लव यू बट आई किल योर हेल्थ।
वो तो एक दूसरे की सेहत को बर्बाद कर रहे हो, उसको वो लव बोलते हो। लव तो ये है जो बिना स्वार्थ के निस्वार्थ होकर अपने भगवान को अपने आप को सौंप दो, जैसे आप दिन ब दिन करते जा रहे हैं। ये कर्म थोड़ा छोड़ना है, कर्म करने की कला। हमने कर्म करनी कला, रोटी थोड़ी छोड़नी है। रोटी पकाने की माँ जी से कला सीख लो, बताना, वो सिखा देगी। इसलिए हमारे जैसे आपको तरीका सिखा देंगे, सिखा रहे हैं, इस ढंग से कर्म कीजिए। तो वो कर्म करना क्या बन जाता है? कर्म पूजा बन जाती है। ऐसे कर्म को मेरा देश कहता है वर्क इज वर्शिप, जो कि हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, हमने कोई अपना मतलब पूरा करने के लिए नहीं किया, तो हमने अपना फर्ज समझा, कर्तव्य कर्म समझा। ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरे लिए अनेकों ने किया, अब मेरा नंबर लगा है, मैंने अनेकों के लिए कर जाना। हाय हाय, वो सुनो मेरी भारतीय धार्मिक जनता, हमारे लिए कितने कुर्बान हो गए, माँ बाप बहन भाई, स्कूल के टीचर प्रोफेसर, कितने कुर्बान हो गए हमारे लिए। अब हम ग्रोन अप हुए हैं, अब हमारा धर्म है, हम अनेकों के लिए कुर्बानी कर जाएंगे। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये दौर चली इस तरह है, हम अब पीछे को रहेंगे, जब बस आगे बढ़ेंगे। ये कर्म पूजा बन गई। भगवान कहते ये कर जिसमें स्वार्थ कोई नहीं, दूसरों का लाभ नजर में है, तो ये कर्म पूजा बन गई। ऐसी पूजा भगवान जी स्वीकार करके हमारा कल्याण कर देते हैं, उससे जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, मेरी बेटी विमल हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ये कर्म की कला हो गई। हम लोग प्रसन्न रहेंगे, गदगद रहेंगे। कब? सूर्य उदय से अस्त तक। कदर करो अपनी गीता की। भारत की धार्मिक जनता, भारत की धार्मिक देवियों, कदर करो मेरे भगवान के फरमान की। कर्म करो पूजा बनाकर। कितना सुंदर, कितना सुंदर वर्क इज वर्शिप। इस अवस्था में जब मालिक की प्रेम में खुशी खुशी कर रही हो, वाह वाह, अब आपकी ड्यूटी ड्यूटी रहेगी नहीं, जिसमें स्वार्थ नहीं, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं, फिर ड्यूटी वो ड्यूटी। काश कि आप भी देखो मेरी तरह, ड्यूटी देन बिकम्स ब्यूटी, ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जिसमें कोई राग द्वेष, देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अगर इस आधार पर हम ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ड्यूटी इज नॉट ड्यूटी, ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी। फिर बोल बाबा, ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी। कितनी खूबसूरती है उस कर्म करने में, उस ड्यूटी को निभाने में। काश ये मेरे बुजुर्ग, ये मेरे उपस्थित भाई, ये मेरी उपस्थित माताएं, मेरी उपस्थित देवियां इसको अनुभव करें। यह कर्म करने की कला, उनके प्रेम में भर के कर्म करना, जिन्होंने सब कुछ हमें दिया, बुद्धि अच्छी दी, सेहत अच्छी दी, मन अच्छा दिया, माँ बाप अच्छे दिए, सब कुछ दिया आपको, संसार का सब वैभव ऐश्वर्य आपको दिया, उस मालिक के प्रेम में भर के कर्म करना। आखिर में छोटी सी घटना, भगवान जी अपने सखाओं को लेकर के गए, कहा माखन की चोरी करनी। अच्छा ना, कहना ना ना, कल भी अम्मा ने मुझे बहुत जाना था, आज तो इस घर में नहीं हो गए, अम्मा पानी भरने के लिए गई है ना। क्या कहा? ना कहना, माँ मुझे बहुत बुरा भला कहती है। तू मुझे बार बार काना कह रही है? हाँ, क्या मेरे से प्रेम है? काना, तू प्रेम की बात करता है, तुझे दिन में एक दो बार देख न लूं तो मुझसे घर के धंधे भी नहीं होते। सच? हाँ काना, जब मैं तुझे देख लेती हूँ कोठे पे चढ़कर, या किसी बहाने, मैं किसी बहाने यहाँ से पानी न भरकर दूर से पानी भरती हूँ जहाँ तुम जा रहे होते हो। बहाना तो तुझे देखने का होता है, पानी भरने वहां चली जाती हूँ। अच्छा, तो मुझसे प्यार करती है ना? सुनिए जरा गौर से। हाँ काना, तुझसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। भगवान ने क्या कहा? तो तू मेरे प्यार में भरकर माँ की जान नहीं कह सकती। काना जाओ, लूटो 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 लूटो, सखाओं को बुलाओ। क्या तू मेरे प्यार में माँ की जान नहीं कह सकती? काना कह सकती है। वो सुख से जीने वालों,
भगवान के प्यार में, भगवान की भक्ति में, भगवान की उपासना में हम थोड़ी सी कठिनाइयां नहीं दे सकते? क्यों नहीं? हैप्पीली, ग्लैडली एंड पीसफुली। परमात्मा करे ये दिव्य प्रेम आप पे जाग उठे। आपके हक में आपका हितैषी हूं ना, दुआ करता रहता हूं। आप में ये दिव्य प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना होता है, आप पे भी जाग उठे। इसको कर्मयोग बोलते हैं। यही हमारे लोक परलोक को बना देता है। फिर आपका घर क्या बन गया? तपोवन। उनके लिए घर तपोवन के समान है, जो घर के रहने वाले में कोई स्वार्थ नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, भगवान के प्रेम में भर के जीवन गुजार रहे हैं। भगवान के प्रेम में भरकर जीवन गुजार रहे हैं। अब तो माँ बाप के प्रेम में पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम भर के जीवन, ये गंदा जीवन है, ये कामुक जीवन है, ये पैशंस में गुजारा गया जीवन, पैशनेट बन के जीवन, गंदा जीवन। ये जीवन है जो भगवान के प्रेम में भरकर कर्म करने, ये पूजा है। इसमें जीव जो है लोक प्रलोक बनाकर अपने आप को तलीन कर देता है। परमात्मा करे इस शरीर के रहते हुए अपने इस जीवन के अंदर ये जरूर अनुभव करो, स्वार्थ रहित जीवन। केवल हम लोग सतोगुनी जीव है और अपने कल्याण के लिए यहाँ भागे भागे बड़े ज़ौक शौक के साथ आ जाते हैं। ये हमारे मन में भाव बन जाए कि मैंने कई प्रेम देखे, एक बार मरने से पहले क्या भगवान के प्रेम को भी आजमा के देख ले। कई प्रेम आपने देखे, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पतिदेव का प्रेम देखा, अपनी आगे दरानी जेठानिया का, पुत्र का, धी का, जवाइयों का प्रेम देखा, सबका प्रेम देखा। एक बार मेरी मानो, एक बार मेरी मानो, एक बार मेरी मान लो। भगवान का प्रेम भी जिंदगी में देखो क्या होता। मालिक का प्रेम में कितना रस, कितना आनंद, कितनी खुशी, कितना हर्षो उल्लास होता है मेरे सज्जनों, जरूर देखो। हमारे आजमाए हुए को क्या आप भी आजमाइएगा। कितना आनंद है। भगवान कितना मालो मार कर देते हैं, भगवान कितनी दिव्य शक्ति दे के निहार कर देते हैं। आजमाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मत आओ मेरी धार्मिक बेटियों, आजमाओ, आजमाओ। इन शब्दों को चार चार लगा दो, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। हार्दिक